वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं इलियास ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे काउंट के मतलब जितने भी फार्मूले हैं वो पढ़ेंगे, यानी कि काउंट, काउंटा, काउंट इफ़, काउंट ब्लैंक, यानी कि काउंट के मतलब जितने भी फार्मूले हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमने एक्सेल का फुल कोर्स कराना है। इसमें हमने बिगनर स्टेप है जो हमने पहले उसमें अपनी वीडियोज़ में बना दी है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे जाएं और उन वीडियो को भी बात करें। ठीक है, तो आज मेरे सामने ये देखिए, मेरे सामने आपके डाटा है। ये डाटा मैंने फार्मूलों के हिसाब से लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फार्मूले की हम बात करेंगे वो है काउंट। कि काउंट फार्मूला बेसिकली होता क्या है। ठीक है, काउंट फार्मूला जितने भी आपके रोज कॉलम्स, जितने भी आपने कोई चीज़ को काउंट करवाना है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे ये मैंने नेम लिखा है, ये कॉलम में नेम लिखा है, तो मैंने ये नेम काउंट करवाने हैं कि ये नेम कितने आ रहे हैं। ठीक है, या फिर सेल कितने हैं। ठीक है, तो मैं इसको काउंट करवाने के लिए काउंट फार्मूला यूज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल काउंट। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, अब काउंट उसने ज़ीरो दिया है। इसका रीज़न क्या है। ठीक है, हमने तो काउंट की लगाया फार्मूला, लेकिन उसने फिर भी हमें ज़ीरो कहा है कि जब से हमें नज़र आ रहा है कि हमारे सेल में तकरीबन 9-10 नेम हैं, तो वो काउंट हमें क्यों नहीं करके बता रहा। ठीक है, काउंट की एक ये भी है कि काउंट ने सिर्फ यानी कि अल्फ़ाबेट को ही, यानी कि सॉरी, न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करना है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट को वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने अल्फ़ाबेट काउंट करवाना है तो उसके लिए भी फार्मूला है। लेकिन तो अगर आप दोनों चाह रहे हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट भी और न्यूमेरिक, ठीक है, उन दोनों को वो काउंट करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं इलियास की जगह 1 2 3 4, तो देखें वो ऊपर काउंट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा एक रो इंसर्ट करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। सॉरी, ठीक है, ऊपर ये देखें। ठीक है, तो ये देखें अगर A2 में है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, अगर A2 में देखें तो वो काउंट करके हमें बता रहा है कि यहाँ पे आपके 4 सेल हैं जो फिल हैं, यानी कि 4 वैल्यू हैं आपकी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको कंट्रोल यहाँ पे टाइप करता हूँ, कंट्रोल-Z करता हूँ मैं इसको। ठीक है, वापस। ठीक है, ये देखें, तो वो कह रहा है हमें, यानी कि आपके सेल में कोई भी नहीं है, कि काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ होता है काउंटा। काउंटा क्या है, सिंपल आप काउंट के आगे ए लगा दें। ठीक है, ये देखें, अब इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी काउंट करेगा और अल्फ़ाबेट भी यूज़ करेगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं नीचे इसकी आप वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, रेंज को यहाँ पे देखें। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों चीज़ों को वो काउंट करेगा। ठीक है, यानी कि काउंट अगर आपने फार्मूला लगाना है तो वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही काउंट करेगा। जैसे मैं इधर आपको लगा के बताता हूँ, यानी कि यहाँ पे आपका डाटा न्यूमेरिक हाल में। ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से टाइप करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इनकी वैल्यू डाटा जितना मर्जी लंबा हो, ठीक है, तो ये काउंट करोगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट, कोड लिखा गया काउंट। ठीक है, और इसको मैं रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल। तो ये देखें, तो यानी कि वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट जो फार्मूला है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करेगा। ठीक है, अगर हमने अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों चीज़ें काउंट करवानी है तो इसके लिए हम काउंटा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें वो दोनों चीज़ें काउंट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फार्मूला जो, इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लेता हूँ डाटे को ताकि आपको क्लियर समझ आए। ठीक है, तो अब देखें, अब फार्मूला जो हमारे पास आता है वो तो है काउंटा ब्लैक, यानी कि हमने काउंट भी करवाना है और ब्लैक करवाना है। यानी कि हमारे सेल में मिसाल के तौर पे मैं इसको डेल कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी डेल कर देता हूँ। तो हमने इसमें से अपनी ब्लैंक काउंट करवानी है कि हमारे डाटे में कहीं पे ब्लैंक कहाँ आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए काउंटर ब्लैक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखें काउंट ब्लैक। ठीक है, ये देखें, यानी कि वो ब्लैक को काउंट करके बता देगा कि हमारे डाटे में ब्लैंक कितनी है। ठीक है, ये देखें, मैं इसको यानी कि ये देखिए हमारे डाटे में ठीक है, A6 पे ब्लैंक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, A10 में ब्लैंक है। ठीक है, तो वो ऊपर भी क्या रिजल्ट दे रहा है हमें, ब्लैंक। अगर मैं इसको फिर इसको भी डेल करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसको 3 कर देगा। यानी कि अपने डाटे में से हमने ब्लैंक सेल को फाइंड करवाना हो कि हमारे डाटे में ब्लैंक सेल तो नहीं है कहीं। बाज़ दफ़ा कैसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, काम करते करते हमें यानी कि कीबोर्ड से कोई डेल या किसी की ऐसी प्रेस हो गई, यानी कि वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता नहीं चलता, तो हमने सिंपली चेक करना है, डाटा बहुत लेंथी है तो हमने चेक करना है कि कहीं ब्लैंक वगैरह या कोई चीज़ नहीं आ गई। तो हम इसके लिए ब्लैंक फार्मूला यानी काउंट ब्लैक फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसको डेल करता हूँ और इसको कंट्रोल-Z करता हूँ। ठीक है, सारा कुछ वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ तक मैं इसको कंट्रोल-Z करता हूँ।
अब हमारा फार्मूला आता है काउंट, ठीक है, काउंट इफ मैंने इसके पहले सम इफ और सम इफ्स की आपको एक यानी कि काफ़ी एक्सप्लेनेशन लेसन मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक है। उस यानी कि ये उससे मिलता जुलता फार्मूला है, यानी कि अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो उससे आपको और यानी कि एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें भी एक्सप्लेन करूँगा, ये नहीं कि इसमें नहीं करूँगा कि, लेकिन उसमें और ये सेम ही है सिर्फ, ठीक है। सम इफ्स काउंट इफ्स, ठीक है, ये तकरीबन इससे मिलते जुलते ही फार्मूले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए काउंट इफ बेसिकली काउंट करेगा। काउंट का मतलब क्या है कि वो काउंट करेगा आगे इफ अगर, कि वो काउंट करे, लेकिन उसमें अगर यानी कि अगर इसमें हम अगर में हम अपनी कंडीशन डाल सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या, हमारा क्राइटेरिया किसी चीज़ को हमने मैच करवाना है या कोई भी चीज़ मैच करवानी है। जैसे मैंने ये अगर आप गौर करें तो ये देखिए मैंने D2 में क्राइटेरिया और नीचे नेम लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हमने अगर मिसाल के तौर पे इस नेम को इस डाटे से मैच करवा के देखना है कि ये इलियास हमारे डाटे में कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पहला तो ये है कि हम यहाँ से इसको फ़िल्टर लगा लें, Alt+D+F, ठीक है, कीबोर्ड से प्रेस करें और यहाँ से इसको पहले इलियास लें, ठीक है। तो वो हमें कर देगा, यानी कि हमें फ़िल्टर लगा के हमें चेक करना पड़ेगा और गिनना पड़ेगा। अगर डाटा ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम यानी कि एडवांस फार्मूले से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल करेंगे यहाँ पे इक्वल काउंट इफ। अब देखें काउंट इफ में रेंज कह रहा है अकेला कि काउंट इफ में आपकी रेंज क्या है। अब रेंज कौन सी है, रेंज हमारी वो है जिसमें हमने अपने नाम मैच करवाने हैं। जैसे कि ये देखें ए कॉलम में इलियास आ रहा है तो हमने इलियास को मैच करवाना है ए कॉलम में जितना डाटा है, तो हमारी डाटा रेंज ए में है, ठीक है। तो रेंज का मतलब डाटा रेंज है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये देखिए इसको F4 कर दें, उससे फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, क्राइटेरिया बेसिकली हमने नेम मैच करवाना है तो हम यही क्राइटेरिया देंगे, ठीक है, कॉमा। ये देखें अभी हमें बता रहा है कि इलियास नाम आपके डाटे में इतनी बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने इलियास यानी कि ये देखें एक बार आ रहा है तो एक बार ही हमें बताएगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें अगर इलियास 2 बार आए तो हमें 2 बार आए। ये देखें ये ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि आपके डाटे में इलियास 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम काउंट इफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब काउंट इफ, अब इसमें जितनी बार भी इलियास आएगा वो आपको बताएगा। ये देखिए 3 बार आ रहा है, ये इतनी बार आ रहा है, 4 बार, यानी कि अब आप उसमें डाटे में जितनी बार भी आपका वो क्राइटेरिया रिपीट होगा वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपका नेम इतनी बार आपके डाटे में आ रहा है, ठीक है। तो ये था काउंट इफ। अगर आप काउंट इफ से आगे चलें तो काउंट इफ्स है, यानी कि मिसाल के तौर पे हमने नेम भी मैच करवाना है और साथ डिपार्टमेंट भी है, साथ डेजिग्नेशन है, जितने मर्जी क्राइटेरिया हैं वो मैच करवा के फिर देखना है कि ये हमारा, यानी कि बाज़ दफ़ा होता है कि नेम तो सेम आ सकते हैं, नेम भी सेम आ सकते हैं, डिपार्टमेंट भी सेम आ सकते हैं, 3-4 क्राइटेरिया हमने रख के फिर उनसे मैच करवाना है। जैसे मैं इसको इसमें एक और क्राइटेरिया ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सिंपली हम उसकी इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इसकी डेजिग्नेशन DSG शॉर्ट में लिख देता हूँ, डेजिग्नेशन डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है, डाटा एंट्री है ये भी, ठीक है। इसको भी डाटा एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। ये एडमिन स्टाफ में स्वीपर है, ठीक है, ये भी इसको भी, ठीक है। ये वो ऑफिस बॉय है तो ठीक है, यहाँ पे ऑफिस बॉय है तो ये ऑफिस बॉय ही रहेगा, ठीक है। इसको ऑफिस बॉय की जगह हम क्या कर सकते हैं, ऑफिस बॉय रहने देते हैं, ठीक है। ऑफिस बॉय इधर कर लेते हैं डेजिग्नेशन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ऑफिस लिख देते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया बनाने के लिए। ये देख, ठीक है। अब हमने ये नाम लिखे हैं, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, रहमान भी है हमारे पास, यहाँ पे निकल देते हैं, ठीक है। ये देखें लिहाज अभी भी 2 बार आ रहा है, ठीक है, इसको कर देते हैं अब, ठीक है।
अब देखें इलियास एक बार हमारे क्राइटेरिया में रह गया, ठीक है। अब हमारे पास 3 कंडीशनें हैं, यानी कि इलियास नाम का इलियास नाम है कोई भी, ठीक, आप कोई भी नाम फर्जी ले सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। इलियास नाम है, अब हमने मैच करवाना है कि उसमें से कौन सी चीज़ें कितनी बार आ रही हैं, ठीक है। यानी कि इलियास में हमने नेम भी मैच करवाना है, डिपार्टमेंट भी मैच करवाना है और उसके बाद डेजिग्नेशन भी मैच करवानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सम इफ्स इस्तेमाल करेंगे, सम इफ्स काउंट इफ्स, यानी कि हमने अपने को क्राइटेरिया को मैच करवा के उसमें से काउंट इफ भी करवाना है, ठीक है। ये देखें इक्वल, सॉरी, ठीक है, इक्वल काउंट इफ्स, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज हमसे 1 पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पहले इसमें 3 अपने क्राइटेरिया तो इधर निकाल लें, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे उसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे डाटा एंट्री कर देते हैं, यानी कि ये हमारे 3 क्राइटेरिया इधर आ गए। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ और यहाँ पे इसका हम नेट रिजल्ट यहाँ पे लगाते हैं हम काउंट इफ्स, ठीक है। हमारे 3 क्राइटेरिया हमने काउंट इफ्स अब निकाले थे। ये देखें अब क्राइटेरिया रेंज हमसे 1 पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी क्या है कि हमने सबसे पहले नेम मैच करवाने हैं, तो हम सिंपली नेम को हमारे रेंज को सेलेक्ट करें F4 कोमा, उसके बाद क्या रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कौन सा है हमारा, इलियास है, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हमने डिपार्टमेंट उससे मिलवाना है, ठीक है, F4 कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, ठीक, क्राइटेरिया 2 हमारा ये है, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 हमारी ये है, कोमा, इसके बाद ये हमारा डेट। ये देखें अब देखें इलियास को उसने मैच किया 3 से, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं उसको अकाउंट्स को डिलीट करता हूँ तो वो 0 कह रहा है, यानी कि इलियास नाम का लड़का जिसमें तीनों चीज़ें मैच करती हो, यानी कि नेम भी मैच करता हो, उसका डिपार्टमेंट भी मैच करता हो, डेजिग्नेशन भी मैच करती हो, तो फिर वो आपको रिजल्ट नेट निकाल के देगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे अब अजलान करता हूँ, ठीक है, ये मैंने नाम जैसे लिखा है वैसे इधर लिखूँ। ये देखिए अब मैंने इधर अजलान लिखा है, इसका स्पेलिंग गलत है, मैं वो ठीक कर देता हूँ, अजलान ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखें मैं इसको भी कर देता हूँ, ये देखें अब देखें वो काउंट करके मैं बता रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। अब वो तीनों कंडीशनें मैच करके बता रहा है, ये देखें अगर यहाँ पे भी आप देखें ना तो देखें अजलान अकाउंट्स में डाटा एंट्री, ठीक है, वो एक है, यानी कि एक बंदा आपके पास ऐसा है जो जिसका नाम अजलान है, वो डिपार्टमेंट उसका अकाउंट्स है और डाटा एंट्री है, ठीक है, डाटा एंट्री करता है, ठीक है। यानी कि हमने 3 क्राइटेरिया से उसको मैच करवा के अपना देख लिया कि हमारे डाटे में ऐसे कौन से पर्सन हैं जो यानी कि काम कर रहे हैं, यानी कि हमने चेक करना हो जहाँ से हमारी 4-5 ब्रांच का डाटा उसमें हमने चेक करना हो कि कौन सा बंदा हमारे डिपार्टमेंट भी मैच कराओ, डेजिग्नेशन मैच करें, 3-4 कंडीशन हमने मैच करवा के उस बंदे को फाइंड आउट करवाना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम काउंट इफ्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं देखिए यहाँ पे अजलान का भी कोई एक हिस्सा यहाँ पे यानी कि एक कॉलम डिलीट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 0 कर देगा, ठीक है। यानी कि तीनों कंडीशनें मैच करेंगी तो फिर वो आपको नेट रिजल्ट देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे भी इसको मैं करता हूँ और यहाँ पे इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं फार्मूला दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारी काउंट इफ्स, ठीक है, उसके बाद A3 से लेके A11 तक हमारा पहली क्राइटेरिया रेंज है, यानी कि इलियास हमारा यहाँ से पहला क्राइटेरिया रेंज है, ठीक है। मैं दोबारा आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। काउंट इफ्स, ठीक है, ये देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 है जो आपने पहली चीज़ उससे मिलवानी है, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने क्या मिलवानी है, मैंने सबसे पहली चीज़ मिलवानी है नेम, तो नेम हमारे कौन से कॉलम में है, ए कॉलम में है, ठीक है। तो ए कॉलम में जितना आपका डाटा है, डाटा से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जितना आपका डाटा है, डाटा कितना है, ये देखें डाटा हमारा सिर्फ इतना है, इससे आपका डाटा ज़्यादा भी हो, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली उसे कर सकते हैं कि हम पूरी रो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ आप जितने मर्जी ऐड करते हैं यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं, ठीक है, पूरी रो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल जितना डाटा है उतना ही लूँगा, ठीक है। आप जितनी आपके पास डाटा जितना ज़्यादा है आप उतना ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको दोबारा लेना पड़ेगा, ठीक है, कीबोर्ड से
यहाँ पे काउंट इफ्स, ठीक है। यहाँ से देखें, यहाँ पे मैं जितनी रेंज है सिंपली 4 ही सिलेक्ट कर दूँ और यहाँ से मैं इसको कर दूँ F4। F4 करने से क्या होगा कि हमारा जो टेबल है ना, यानी कि ये जो हमारा डाटा है ये फ्रीज हो जाएगा, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया हमारा 1 क्या है? क्राइटेरिया 1 हमारा नेम है जो हमने डाटे से फाइंड आउट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? ये वाला। तो इसी तरह यानी कि अपने सारे क्राइटेरिया उसको देते जाना है। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज देनी है, फिर क्राइटेरिया देना है, तो वो आपको नेट रिजल्ट देगा, ठीक है। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया। इस तरह आप जितने मर्जी उसको यानी कि क्राइटेरिया देते जाएं, वो आपको नेट रिजल्ट उसका ठीक निकाल के देगा, ठीक है। मैं इसको आपके सामने दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो आज मैंने आपको तकरीबन 5 फार्मूले हमने एक्सप्लेन किए हैं, जिनमें काउंट, काउंट आउट, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो मेरे चैनल पे जो सिर्फ आप फार्मूले पे हैं, हमने एक्सेल में जितने फार्मूले तो नहीं है, यानी कि जितने ज़्यादा मुझसे हो सके मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने वो फार्मूले नहीं देखे उनसे गुजारिश है कि वो भी देख लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ मोहम्मद इलियास।